वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सभी एसएससी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं सभी लोगों को बताने जाऊँगा कि आप सीटी का एग्ज़ाम किस तरह से लिखने वाले हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए उस पर्टिकुलर पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि 10th स्टैंडर्ड सबको पास कर दिया गया है। आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक आने के चांसेस है। 15 जुलाई तक आप सभी लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक बार रिजल्ट आने के बाद जो मेन चीज़ है आप लोगों का वो है सीटी का एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है आप जो आपका रिजल्ट आने वाला है 15 जुलाई को, वो आपका इंटरनल असेसमेंट और असाइनमेंट वगैरह के बेसिस पे बनने वाला है कि आप 10th स्टैंडर्ड पास हो रहे हो। लेकिन आपका जो मेन मोटिव है कि आप 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन किस स्कोर के बेस पे लोगे, तो वही स्कोर को डिसाइड करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीटी का एग्ज़ाम सभी 10वीं के बच्चे लोगों के लिए रखा है। तो सीटी एग्ज़ाम किस तरह से लिखना है और किस तरह से उसे करना है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं बेसिकली आपका ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है उसको आप किस तरह से अप्रोच करोगे, कैसा आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो हाउ टू आंसर एनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस समय जो इमेज पे आप देख रहे हो, इमेज में आप देख रहे होगे कि आपको एक OMR शीट दिया हुआ है जिसके अंदर ABCD करके ऑप्शन है और हर एक ऑप्शन के साथ आपका एक नंबर दिया हुआ है। जो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखोगे अगर आप, तो 14 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसका राइट आंसर बी है, बी टिक किया हुआ है सामने वाले ने। फिर 15 नंबर क्वेश्चन का ए है। तो इस तरह से आपको OMR शीट में आपका जो आंसर है उसे टिक करना है। आपको वो इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि आपको ये टिक पेंसिल से करना है या फिर ब्लैक पेन से करना है, दोनों में से किसी एक चीज़ से इसे करना होता है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था OMR शीट क्या होता है और किस तरह से आपका पेपर स्कैनर पे जाके चेक होता है। तो आई होप सभी लोगों को ये चीज़ पता होगी। देख लेते हैं कौन कौन से अप्रोच, कौन कौन से पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है किसी भी तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहली बात, पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट पॉइंट, गुड सब्जेक्ट नॉलेज। आपका जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है, जो भी सब्जेक्ट का आप सेक्शन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप मैथ्स का क्वेश्चन का सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, जैसे 25 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होगा, 25 क्वेश्चन आपका साइंस का होगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, 25 क्वेश्चन एसएस का होगा, सोशल साइंस का होगा। तो ये पर्टिकुलर 100 क्वेश्चंस में से सपोज आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, तो आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज पूरी तरह से होना जरूरी है। अगर आप साइंस सॉल्व कर रहे हो तो साइंस का नॉलेज, मैं नॉलेज क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ ऑब्वियसली आपने पूरे साल कुछ ना कुछ पढ़ाई की है, मगर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको थ्योरेटिकल लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने हैं। आपको पूरा का पूरा एक एक लाइन रट्टोफाइड होना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक ये ध्यान देना है कि आपके अंदर प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई सब्जेक्ट की, तो आप इजीली सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राइट करके ले जाओ। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखना है वो है एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या होता है, सपोज आपको 4 ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर नहीं पता है, लेकिन कुछ एक दो आंसर के बारे में पता है कि ये इसका आंसर 100% नहीं हो सकता। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि 100% ये इसका आंसर नहीं है, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हो। सपोज आपको ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन पूछा और उसके अंदर किसी प्लेसेस की बात की जा रही है जो कि आपको पता है कि इंडिया की बात की जा रही है, मगर वहाँ पे ऑप्शन में अगर आपको ब्राज़ील का कोई प्लेस दिया हुआ है तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो ब्राज़ील का वो प्लेस, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लेस तो इंडिया में आता है, ब्राज़ील में नहीं आता है। इस तरह से आप आंसर नहीं पता होने के बाद भी आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर को राइट करने का परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो 50% चांस है कि आपका आंसर राइट हो जाएगा। फोर्थ, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन। कभी भी आप सपोज मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप सोल्यूशन ला के आपको उसके अंदर एक आंसर टिक करना है, तो आप उसे लेके बैठो मत। अगर आपसे नहीं हो रहा है आप उसे लीव कीजिए, आगे जाइए, आगे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, बाद में आके उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पे लेके बैठे रहेंगे तो एट द एंड पता चलेगा जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें से भी आप कुछ ना कुछ मिस आउट कर दोगे।
तो मेरा बोलना यही है, चाहे कोई भी सेक्शन हो, इंग्लिश हो, एसएस हो, साइंस हो, कोई भी सेक्शन हो, आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो प्लीज़ उसे लीव कीजिए, आगे जाइए और दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में होगा, हाउ टू प्रिपेयर, क्या करना क्या है। अगर सीईटी आपने इसके पहले कभी नहीं दिया है, ऑब्वियसली सीईटी इसके पहले कभी हुआ नहीं है क्योंकि कोरोना इसके पहले कभी नहीं रहा है, तो आपका रिजल्ट बनाने के लिए सीईटी का एग्जाम आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो सीईटी को किस तरह से प्रिपेयर करें। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल है कि हम कैसे उसे पढ़ना चालू करें, क्योंकि क्या होता था, पहले आपको आंसर्स लिखने होते थे, आपको पता होता था कि आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज दिया है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अब उस क्वेश्चंस के आंसर आप कोई भी डाइजेस्ट उठाते हो और पढ़ लेते हो, उससे आप प्रिपेयर करके अपने आप को जा रहे थे आज तक। लेकिन अब जो चीज़ें हुई हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहले फैक्चुअल स्टडी करना चालू करो। फैक्चुअल स्टडी के साथ अब जो भी क्वेश्चन, जो भी पेजेस पढ़ रहे हो, आप ट्राई करो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक पैराग्राफ आप पढ़ते हो, एक पैराग्राफ के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मतलब समझ लो। क्योंकि अगर आप मतलब समझ लेते हो और उनमें से कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, मे भी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मे भी आप चीज़ों को उतनी अच्छी तरह से समझ के, एक आपकी राइटिंग स्किल नहीं है, मगर आप फिर भी राइट आंसर टिक कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है तो। सेकेंड चीज, आप जब भी टेक्स्ट बुक उठा के अब से पढ़ोगे अपने सीईटी एग्जाम के लिए, ट्राई करना है कि उसके अंदर वन लाइनर पे ज़्यादा ध्यान देना। वन लाइनर यानी या किसी राइटर का नाम दिया हुआ है तो आप उस राइटर के नाम को अंडरलाइन करो और उस बंदे ने क्या लिखा है उस चीज़ पे ध्यान दो। बस पूरे पैराग्राफ में से हर एक चीज़ देखना जरूरी नहीं है। जैसे वोल्टेयर ने कौन सी थियरी दी है, कार्ल मार्क्स ने कौन सी थियरी दी है, वो थियरी को सिर्फ आपको देखना है कि कार्ल मार्क्स ने ये थियरी दी है, वोल्टेयर ने ये थियरी दी है, तो उससे क्या होगा कि आपको फैक्चुअल नॉलेज आ जाएगा सब्जेक्ट का। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, मैं आपको एट द एंड आपको एक सैंपल पेपर भी दिखाने वाला हूँ ये वीडियो के लास्ट में कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मेरे पास ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस वाला दिया है, उसको हम देखने वाले हैं। थर्ड है, गो थ्रू ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ योर ऑल चैप्टर्स। आप जब भी स्टडी चालू कर रहे हो, सबसे पहली बात आप अपने टेक्स्ट बुक के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स एकदम अच्छी तरह से आपको करना जरूरी है। जितने भी आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो हिस्ट्री के हो, वो ज्योग्राफी के हो, वो साइंस के हो, वो सारे के सारे तीनों सब्जेक्ट के फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स जो स्टार मार्क वाले वो करोगे। फिर नवनीत के डाइजेस्ट में आपने देखा होगा विदाउट स्टार मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, वो करोगे। उसके बाद आप वन लाइनर वाले पार्ट पे जाओगे। यानी आपका ये प्रिपेयर करने का ये स्टेप होता है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता कि हम कैसे पढ़ाई चालू करें, तो आप इस तरह से पढ़ाई चालू कर सकते हो। पहले आप अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को खत्म कर लो। अब मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में ऑब्वियसली बहुत सारे चीज़ों के फॉर्मूलेस दिए होते हैं, जैसे एपीजीबी का फॉर्मूला है, ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, तो वो सारे फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए ताकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पूछे तो आपको राइट आंसर टिक होना चाहिए। वो लोग कुछ चेंजेस करेंगे फॉर्मूले में, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप रॉन्ग टिक कर दोगे। इसके लिए फॉर्मूले पे आप एकदम अपने आप को क्लियर रखना। एक देख लेते हैं एग्जाम्पल पेपर, देख लेते हैं एमसीक्यू का, जो कि पीडीएफ फाइल में मैंने बना रखा है। इसमें आपको ज्योग्राफी का ये जो पेपर दिया हुआ है, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे इस समय, इंडिया साउथर मोस्ट पॉइंट इज नोन एज। इंडिया का सबसे साउथेस्ट पार्ट क्या है? अब आपको पता है लक्षद्वीप नहीं हो सकता, अलग है वो। कन्याकुमारी नहीं, इंदिरा पॉइंट आपका है जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर। प्लेन्स इन राजस्थान के बारे में क्वेश्चन दिया है। ब्राजील मेनली कवर्ड बाय हाईलैंड्स, आपको पता होगा। ये सारे इजी क्वेश्चन है, सब के सब आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है। आप ओएमआर शीट पे ABCD पे आंसर को टिक कर सकते हो। इसमें दिया है विच रीजन रिसीव द मोर देन 11,000 mm सेंटीमीटर रेनफॉल, तो वो आपका मैथ्स फॉरम आंसर आपको पता होगा। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हो।
इसके अंदर और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। जो बच्चे अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको इन फ्यूचर भी इस पर्टिकुलर चैनल की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स के 11th के 12th के पूरे लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप देख के आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।